नमस्कार, मौसम तक चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत। 14 से 16 जनवरी के बीच कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसमी परिदृश्य? अगर हम देखें 16 जनवरी को एक डब्ल्यूडी आ रहा है, उससे पहले उत्तर भारत में क्या बारिश होगी या जो सेंट्रल इंडिया पर सर्कुलेशन और ट्रफ बनी हुई है इसके चलते बारिश होगी। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों की बातें करूँगा और साथ में जो हवाएँ चल रही हैं अभी उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ से, वो किन-किन राज्यों को प्रभावित करेंगी? क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ से जो हवाएँ होती हैं वो तापमान को नीचे ले जाने में बहुत रोल उनका होता है, बहुत अहम रोल होता है और इसी वजह से कोहरे का जो असर है वो बदलता हुआ नज़र आता है। इसी वजह से कोल्ड वेव कंडीशन डेवलप होती है, इसी वजह से ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावनाएँ बनती हैं। तो सारा जो क्रेडिट जाता है उत्तर भारत के पहाड़ों मैदानी इलाकों में और सेंट्रल इंडिया या यहाँ तक कि साउथ इंडिया तक कोल्ड वेव का, वो सब देन होता है उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और उसके बाद वहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आज की बात करें तो आज हवाओं का रुख जो है उत्तर भारत के सिर्फ मैदानी इलाकों तक ही सीमित है, जो ठंडी हवाएं आ रही हैं। खासतौर पर उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी हवाएं चल रही हैं उत्तर दिशा से और आज तक चलती रहेंगी। और राजस्थान का समूचा क्षेत्र प्रभावित रहेगा इन ठंडी हवाओं से। तो राजस्थान के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, यहाँ तक कि जयपुर तक जो तापमान है वो नीचे रहेंगे और ये हवाएं गुजरात पर भी अपना असर दिखा रही हैं। लगातार गुजरात में सर्दी पड़ रही है। आज भी दिन और रात के तापमान औसत से नीचे बने रहेंगे और मौसम काफ़ी ठंडा यहाँ पर रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक सर्कुलेशन एक बना हुआ है, इसे डब्ल्यूडी का रेमिनेंट्स कहा जा रहा है, यानी बचा हुआ प्रभाव। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होते हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं और ये जो सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉइस्चर को थोड़ा सा यहाँ पर उसकी वजह से घुमा रहा है। और जब ये इस सर्कुलेशन के कारण ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर ये ठंडी हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और इस वजह से यहाँ पर तापमान थोड़ा-सा औसत के आसपास या फिर राहत देने वाला बना हुआ है। बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव कंडीशन इन भागों में नहीं है। लेकिन इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है इन हवाओं के न पहुंचने का, वो है अगर हवाओं की रफ्तार कम रहेगी और टेम्परेचर नीचे रहेंगे 5 डिग्री के आसपास, तो ये जो पूरा बेल्ट है, गंगा का मैदानी बेल्ट है उत्तर प्रदेश का और झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छाएगा और ये कोहरा देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के लिए छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लगातार आ रहा है। ट्रफ कर्नाटक से लेकर ओडिशा के बीच बनी हुई है। ये ट्रफ है यहाँ पर और इसी ट्रफ के इस तरफ से हवाएं इधर से आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ इकट्ठा हो रहा है और इसी वजह से विदर्भ तक बारिश की संभावना है। और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। साउथ में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बारिश होगी अगले 24 घंटों के दौरान। और पूर्वोत्तर भारत में अगर हम देखें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं और बाकी जगहों पर बारिश फिलहाल अपेक्षित नहीं है। और अगर उसके बाद हम 15 जनवरी की स्थिति देखते हैं, अब 15 जनवरी किस तरह से मौसम रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों में। यहाँ देखिए, 15 जनवरी को रुख हवाओं का थोड़ा-थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो सीधी हवाएँ आ रही थीं और लगातार वो हवाएँ चल रही थी गुजरात तक, वो हवाएँ अब अपना रुख मोड़ रही हैं और इन हवाओं का रुख बदलते ही यहाँ का जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का मौसम है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। इधर से देखिए डब्ल्यूडी का असर दिखाई दे रहा है अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ऊपर और ये आगे बढ़ते हुए बारिश दे रहा है लगातार और उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ जब पहुँचेगा तब पहाड़ों को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल 15 जनवरी को यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में मौसम ठंडा रहेगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। जम्मू कश्मीर में अधिकांश शहरों में तापमान नीचे रहेंगे बिलो नॉर्मल और गिलगित बाल्तिस्तान में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दिल्ली में भी ठंडी हवाएँ चलती रहेंगी 15 जनवरी तक और बाकी जगहों पर गुजरात में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। 15 जनवरी से गुजरात के लोगों को सर्दी से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। सुबह से ही तापमान यहाँ पर औसत से ज़्यादा रहेगा पिछले दिन की तुलना में। इधर मध्य प्रदेश में भी जो थोड़ा बहुत ठंडी हवाओं का असर था वो ख़त्म हो जाएगा। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में हवाओं का असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाकी जो अजमेर तक और ये बाड़मेर, जैसलमेर तक, इन भागों तक हवाओं का असर रहेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी रहेगा। बाकी जगहों पर यहाँ आप देखिए हवाएँ दक्षिण पूर्वी रहेंगी, दक्षिण पश्चिमी रहेंगी। बिहार में भी ऐसी स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर ये हवाएँ ज़रूर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, लेकिन यहाँ ठंडा मौसम को ठंडा करने में इन हवाओं का कोई रोल नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र
क्षेत्रों में और उप हिमालयी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम तथा नागालैंड और मणिपुर में कहीं-कहीं पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन सभी भागों में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी आज की तुलना में कल काफ़ी कम होने वाली है बारिश की। पूरे भारत की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बारिश बहुत कम हो जाएगी और ओडिशा में भी, महाराष्ट्र के विदर्भ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु में इन सभी भागों में बारिश की इंटेंसिटी जो रहेगी वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। इस बार सामान्य से लगभग अब तक जो 15 दिन बीते हैं, अब तक 14 दिन हो चुके हैं, इन 14 दिनों में पूरे भारत में सामान्य से लगभग 4 गुना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 400% अधिक वर्षा लगभग रिकॉर्ड की गई है। पूरे भारत की स्थिति ये है और इस दौरान पूर्वोत्तर भारत में ज़रूर कमी है, बाकी जगहों पर सब जगह सरप्लस है रेनफॉल का डेटा। और उसके बाद 16 जनवरी को क्या कुछ बदल जाएगा, इस पर भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पहले से जानकारी रहना मौसम का किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। 16 जनवरी को ही डब्ल्यूडी यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ आप देखिए 16 जनवरी से सिचुएशन थोड़ा-सा चेंज हो रही है और यहाँ जम्मू कश्मीर तक और उत्तराखंड के कुछ इलाकों तक बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन ये जो बारिश की इंटेंसिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि जो आगामी डब्ल्यूडी है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन राजस्थान के भागों पर उत्तरी दिशा से हवाएं यहाँ पर 16 जनवरी की सुबह तक आती रहेंगी फिर से, और इसकी वजह से यहाँ पर तापमान गिरता रहेगा। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट यूपी, ये जो पोर्शन है, इनमें मैं कह सकता हूँ कि अगले 3 दिन उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी। कोल्ड वेव कंडीशन कई जगहों पर रहेगी, तापमान नीचे रहेंगे बिलो नॉर्मल और सर्द मौसम लगातार बना रहेगा। और उत्तर प्रदेश में भी ये हवाएं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बदल रही हैं, सर्कुलेशन के आगे जाने और ट्रफ के कमज़ोर होने के चलते यहाँ जब ये सिस्टम कमज़ोर हुआ तो इन हवाओं को थोड़ा मौका मिला है, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि उधर डब्ल्यूडी है। डब्ल्यूडी होने की वजह से हवाओं में थोड़ा सा ब्रेक लग जाती है उत्तरी दिशा से आने वाली हवा, लेकिन ये हवाएं अब इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर चलने लगेंगी 16 जनवरी से, और 16 जनवरी से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इन सभी भागों में तापमान नीचे जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर वाराणसी, पटना, गया, झारखंड में रांची, जमशेदपुर और उत्तर प्रदेश में बात करें प्रयागराज, लखनऊ, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी। मध्य प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हवाएं यहाँ पर ज़रूर खजुराहो और रीवा, सागर, सतना, पन्ना, सिंगरौली इन भागों में उत्तरी दिशा से आ सकती हैं, तो मौसम ठंडा हो सकता है। बाकी जगहों पर एज़ यूजुअल वेदर रहेगा और गुजरात में भी ऐसी ही कंडीशन रहेगी। सेंट्रल और साउथ इंडिया में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है, लेकिन साउथ इंडिया में स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसी कंडीशन लग रही है और ये कंडीशन अगले दिनों में थोड़ा सा बढ़ सकती है, तो इसके चलते रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और कई इलाके अगले 48 घंटों के दौरान प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी रेन की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन बारिश ज़रूर चेंज हो रही है। अभी से सिनारियो चेंज हो रहा है। पूर्वोत्तर में एज़ यूजुअल वेदर रहेगा, अरुणाचल में थोड़ी बहुत, नागालैंड में थोड़ी बहुत, बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर। तो देश भर में अगले 3 दिनों का मोटा-मोटा ये लेखा जोखा जो संभावित है देश भर के मौसम में बदलाव का, और क्या अचानक बदलेगा इस पर नज़र रखूंगा और आपको डेली बुलेटिन में ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। इस बुलेटिन में आप बने रहे और आपने देखा, अगर आपको दी गई जानकारियाँ ठीक लगें तो आप लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए और अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको दी गई इन्फॉर्मेशंस कितनी उपयोगी लगती हैं। धन्यवाद।